जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कल दीपावली पूजन था। आज अगर आप ये एपिसोड 4/11/2013 को देख रहे हैं, हालांकि हमारे पंचांग के मुताबिक ये आज विश्वकर्मा डे का पूजन नहीं बनता है। विश्वकर्मा डे का पूजन 5 तारीख को बनता है। पर जो भी भाई बहन करना चाहें विश्वकर्मा डे का पूजन, उसका कोई भी नुकसान नहीं है। आप इजीली करके लाभान्वित हो सकते हैं। 5 तारीख को कल के दिन प्रिय दर्शकों भाई दूज का भी दिन है और विश्वकर्मा डे का भी दिन माना जाता है हमारे पंचांग के मुताबिक। लेकिन प्रिय दर्शकों, आप इसे अपने तरीके से अगर मना भी लेंगे तो उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। ये थोड़ी सी नक्षत्र की लेंथ का कभी कभी फ़र्क पड़ जाता है, तो आधे दिन के बाद एक चीज़ मानी जाती है, आधे दिन के बाद दूसरी, तो इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अगर आप 4/11/2013 को ये एपिसोड देख रहे हैं तो प्रिय दर्शकों आज हमारी उसी पुरानी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं सिंह लगन की कुंडली। और सिंह लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 5 नंबर लिखा है और 5 नंबर सिंह राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह माने जाते हैं प्रिय दर्शकों सूर्य देवता। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि सूर्य देवता ने किसी भी ग्रह को या किसी भी ग्रह ने केतु देवता को कोई भी घर नहीं दिया है। तो इसी तरीके से सूरज देवता ने केतु देवता को कोई डिपार्टमेंट नहीं दिया है। तो इसका बेसिक रूल है कि जहाँ भी केतु देवता बैठ जाते हैं, अगर अपने मित्र के घर में अच्छे भाव में बैठ गए तो अपनी दशा अंतरदशा में अपनी डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल के मुताबिक अच्छा फल देते मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, सूरज देवता और केतु देवता का लोग अक्सर ग्रहण योग की अवस्था को मानते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ग्रहण भी हर बार नुकसानदेह नहीं होता। ग्रहण भी बहुत सारी कुंडलियों में पॉजिटिव होता देखा गया है और ये हमारे इंस्टीट्यूशन की प्रैक्टिकल रिसर्च भी है, जहाँ सैकड़ों कुंडलियाँ रोज़ देखी जाती हैं, उनकी कैलकुलेशन की जाती है और बिल्कुल ठीक होती है। तो प्रिय दर्शकों, अगर सिंह लगन की कुंडली में लगन में ही सूर्यदेव पड़े हों तो बहुत बड़ा सुंदर राजयोग बनता है। ऐसा जातक थोड़ा अग्रेसिव माइंड होता है, अग्रेसिव पर्सनैलिटी होता है, बात सुनने से पहले भड़क जाता है जल्दी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। उसकी पर्सनैलिटी हम लोग अक्सर देख के कहते हैं जी पर्सनैलिटी तो एक शेर बब्बर वाली है, क्योंकि लियो साइन है, सिंह राशि मानी जाती है। तो लगन से दृष्टि डाली सप्तम भाव पर, दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा क्योंकि सूरज एक योग कारक ग्रह है। दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा, डेली वेजेस के लिए अच्छा, पार्टनरशिप के लिए भी सदैव सूरज देवता की दशांतरा आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देती मिलेगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, यहाँ पर सूरज देव का आपको उतना ही फल मिलेगा जितना सूरज देव में डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता अवश्य होगी। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, केतु देवता जो सूरज देवता के घर में आए हैं, केतु देवता का सूरज देवता के घर में आना सदैव नुकसानदेह होता है और एक ग्रहण योग की स्थिति का निर्माण करता है। तो जब भी केतु की दशा अंतरदशा चलती है, जातक को हेल्थ प्रॉब्लम, मेंटल पीस डिस्टर्ब होना, जातक की हेल्थ प्रॉब्लम, मेंटल पीस डिस्टर्बेंस के साथ साथ जातक एक थोड़ी सी डिप्लोमेट पर्सनैलिटी वाला बन जाता है, जिसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट उसके केतु की दशा अंतरदशा में नहीं मिल पाते। वो बहुत सारी चीज़ें अच्छी करनी चाहता है लेकिन फिर भी प्रॉपर ढंग से उसके रिजल्ट्स वो नहीं गेन कर पाता, क्योंकि केतु देवता अपने अति शत्रु के घर में आए हैं। दर्शकों, यही केतु देवता और सूर्यदेव कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हैं। दूसरे भाव में प्रिय दर्शकों सूरज देवता लगन लॉर्ड होकर दूसरे भाव में आए हैं और केतु देवता अपने अति मित्र बुध देवता के घर में आए हैं। प्रिय दर्शकों, बुध देवता के घर में आना केतु देवता के लिए भी सदैव शुभ फलकारी होता है। केतु देवता जब भी अपनी दशा अंतरदशा में चलते हैं, परिवार साथ देता है, वाणी डिप्लोमेटिक होती है और अच्छी होती है, उसके साथ साथ धन का आगमन होता है, परिवार पूर्ण साथ देने वाला होता है। ऐसी सारी स्थितियां जातक के लिए पॉजिटिव करते हैं। जहां सूरज देवता थोड़ी सी माइंड, मेमोरी, विल पावर या ऐसी स्थिति या वाणी को लेकर के, मेनली परिवार को लेकर के थोड़ा सा जातक अग्रेसिव होता है, वहीं केतु देवता भी पूर्ण पॉजिटिव फल अवश्य देते हैं, सूरज देवता भी अवश्य ही पॉजिटिव फल देते हैं। दोनों ग्रहों का ग्रहण योग चाहे है, लेकिन दोनों ही अपने मित्र के घरों में आए हैं और अच्छे भाव में बैठे हैं, तो दोनों ही ग्रह दूसरे भाव संबंधी पूर्णतः पॉजिटिव फल ही देते मिलेंगे। और प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि तीसरे
छठे, 8वें, 12वें भाव में मैं इसका व्याख्यान नहीं देता, क्योंकि वहाँ पर आए हुए ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में कुछ विपरीत राज्यों की स्पेशल कंडीशन के अलावा कभी भी प्रॉपर अच्छा फल नहीं देते। दर्शकों, अगर यही केतु देवता और सूर्य देवता कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो, दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में बंधे होते हैं कि आपको वो पॉजिटिव फल अवश्य देंगे। दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में इम्प्रूवमेंट का रास्ता ही आपको देते मिलेंगे। यहाँ से जितनी दृष्टि दोनों ग्रहों ने पॉजिटिव दशम भाव पर डाली, तो दशम भाव पर डाली हुई दृष्टि हमेशा जातक का कामकाज को वृद्धि में लाने में, कामकाज इम्प्रूवमेंट में लाने में, तरक्की होने में, इंक्रीमेंट मिलने का योग, प्रमोशन का योग, डेजिग्नेशन ऊपर जाने का योग, ऐसे सारे पॉजिटिव रिजल्ट जातक को अवश्य मिलेंगे, क्योंकि सूरज एक योगकार ग्रह होकर दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और केतु यहाँ उच्च राशि के होने की वजह से अपनी दृष्टि दशम भाव पर डाल रहे हैं, जो कि जातक को सदैव अपनी दशा अंतर्दशा में लाभान्वित ही करती है। दर्शकों, यही सूर्य केतु देवता अगर कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो, तो यहाँ भी चौथे भाव की भांति दोनों ही ग्रह पंचम भाव के पॉजिटिव रिजल्ट जातक को अवश्य देंगे। पुत्र प्राप्ति का योग, अनसर्टेन गेन्स, लव रोमांस में कामयाबी, माइंड, मेमोरी, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके जातक हमेशा एडवांटेज ही गेन करता है। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, तो लाभ की कमी कभी नहीं आती। यहाँ पर धन का आगमन होता रहता है, बड़े भाई बहन से पूर्ण स्नेह और सपोर्ट जातक को मिलती है, और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो वो जातक की चली अवश्य जाती है। प्रिय दर्शकों, तो कहने का तात्पर्य, यही दोनों ग्रह आपके लिए बंध जाते हैं कुंडली में पॉजिटिव फल देने में। और किसी पोंगे पंडित ने आपको बोल दिया आपका तो जी सूरज लग्नेश के साथ बैठा है, पंचम भाव के साथ केतु देवता विराजमान है सूर्य देवता के साथ, तो समझ लीजिएगा वो अभी पोंगा पंडित है, क्योंकि इसकी बारे में विस्तृत जानकारी बेसिक ग्रहों की नहीं पता है उनको। क्योंकि यहाँ पर ग्रहण योग की शांति करवाने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में पॉजिटिव फल आपको देते ही मिलेंगे। केतु देवता अपनी उच्च राशि में होने की वजह से, सूरज देवता त्रिकोणाधिपति होने की वजह से, त्रिकोण में होने की वजह से, अपनी मित्र राशि अग्निकारक ग्रह होकर अग्नि राशि में होने की वजह से आपको सदैव अच्छा फल देने में सक्षम होंगे। दर्शकों, यही सूर्य और केतु देवता कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो। सप्तम भाव में विराजमान होने से सूरज भी एक योगकार ग्रह बने हैं, केतु देवता भी अपने अति मित्र शनिदेव के घर आए हैं और केंद्र में आए हैं। तो केतु देवता की दशांतरा भी सदैव आपको पॉजिटिव फलकारी होगी, और सूर्य देवता की दशांतरा भी डेली वेजेस में, पार्टनरशिप में, दाम्पत्य सुख में आपको सदैव लाभान्वित करती ही मिलेगी। लेकिन ये बात सदैव स्मरण रखिएगा प्रिय दर्शकों, अक्सर ये ग्रह उतने प्रतिशत ही रिजल्ट देते हैं जितने प्रतिशत उनमें डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होती है, और जहां हम ये देखना भूल जाते हैं वहीं हमारे कुंडली विवेचन में दिक्कत परेशानियां शुरू हो जाती हैं। दर्शकों, यही सूर्य केतु देवता अगर कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो, नवम भाव में मेष राशि के सूर्य देवता अपनी उच्च राशि में आ गया थे। अपनी उच्च राशि में आने की वजह से, त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में होने की वजह से ऐसा जातक बहुत ज़्यादा भाग्यवान माना जाता है, पिता की केयर करने वाला होता है, धर्म को मानने वाला होता है, विदेश यात्रा करके कामयाबी हासिल करने वाला होता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसके बिल्कुल विपरीत जब मंगल देवता मेष राशि में आ जाते हैं तो हमेशा दिक्कत परेशानियां देते मिलते हैं। पिता से मनमुटाव, पिता से अंडरस्टैंडिंग का दूर होना, पिता से मनमुटाव जल्दी हो जाना और अंडरस्टैंडिंग जल्दी केतु की दशांतरा में सॉर्ट आउट नहीं होती। और जातक धर्म को बहुत ज़्यादा नहीं मानने वाला होता है, विदेश यात्रा करता है, तो केतु देवता उसे लाभान्वित नहीं होने देते। और बहुत सारे लोगों की प्रिय दर्शकों ये भी गलतफहमी रहती है कि नवम भाव में अगर राहु केतु विराजमान हो तो उनको पितृ दोष लग जाता है, जबकि ऐसा किसी शास्त्र में कहीं भी कोई मूल ग्रंथ में नहीं लिखा गया। न ये क्लॉज बृहत पराशर होरा शास्त्र में लिखा गया है। बृहत पराशर होरा शास्त्र की जो समरी बनी है लघु पराशरी, उसमें भी इस बात का कोई वर्णन नहीं है। ये बात शास्त्र सम्मत नहीं है प्रिय दर्शकों। तो दर्शकों, अगर सूर्य देवता और केतु देवता कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो, जहाँ केतु देवता अपनी नीच राशि में होने की वजह से सदैव आपको अशुभता के फल देंगे, चलता चलता काम रोक देंगे, ऑब्स्टेकल्स देंगे, टेंशन देंगे, काम में दिक्कत परेशानियाँ आएंगी, काम में रनिंग काम करता करता भी अगर रुकता है तो प्रमोशन में डिमोशन का योग बनता है। केतु देवता
काम में हमेशा ऑब्स्टेकल्स और इतनी नवी परेशानियां देते ही मिलेंगे। जातक का ज़रूरत से ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद भी केतु देवता कभी भी उसे अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, सूरज देवता जब भी दशम भाव में होंगे, जातक का गवर्नमेंट जॉब का योग बनता है, गजटेड पोस्ट पे जाने का योग बनता है, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और साउंड होने का योग बनता है, प्रोफेशन में तरक्की होने का योग बनता है, इंक्रीमेंट मिलने का योग बनता है, हायर डेजिग्नेशन पे जाने का योग बनता है, क्योंकि सूरज देवता दशम भाव में दिशा बली होते हैं। और केतु देवता नीच राशि में होने की वजह से सदैव केतु देवता उन्हें खराब करते मिलते हैं सूर्य देवता को। तो यहाँ पर अगर आप दशम भाव में या नवम भाव में भी केतु देवता की शांति करवाएंगे, तभी सूरज देवता अपनी दशा अंतरदशा में रिजल्ट देने में सक्षम होंगे। दर्शकों, यही केतु देवता और सूर्य देव अगर कुंडली के 11वें भाव में विराजमान हो, 11वें भाव में विराजमान होने से ये भी केतु देवता की नीच राशि मानी जाती है। केतु देवता की दशा अंतरदशा में आता धन रुकेगा, बड़े भाई बहन से क्लेश होने का योग बनता है, अनसर्टेन लॉस होने का योग बनता है, यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम आने का योग बनता है, बड़े भाई बहन से सपोर्ट नहीं मिलती है क्योंकि केतु देवता अपनी नीच राशि में है। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसके बिल्कुल विपरीत जब सूरज देवता की दशा अंतरदशा चलेगी, आपकी हर इच्छा पूर्ति होने का योग बनता है। आपकी इच्छा पूर्ति के साथ साथ धन का आगमन का भी योग बनता है। धन के आगमन के साथ साथ बड़े भाई बहन के सपोर्ट का योग, और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो वो चली अवश्य जाएगी। यहाँ पर भी ग्रहण योग पूर्ण माना जाता है और यहाँ पर भी आपको केतु देवता की नीचता की शांति करवानी होगी ताकि सूरज देवता अपनी दशा अंतरदशा में आपको पूर्ण शुभ और लाभकारी सिद्ध हो पाए। और प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं हमारी श्रृंखला लग्नेश के साथ साथ केतु देवता को लेकर चल रही है। अलग अलग भावों में आप में से बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं, सर तीसरे छठे 8वें 12वें भाव में भी जानकारी दीजिए, पर आप तीसरे छठे 8वें भाव में इनको नेगेटिव रिजल्ट मान के चलिए, क्योंकि ये यहाँ विपरीत राजयोग की स्थिति में भी दोनों ग्रह नहीं आ पाते हैं। और प्रिय दर्शकों, बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं, बात करते हैं, YouTube पर ही हमारी क्वेरीज डाल देते हैं कि हमें ये जवाब दीजिए, ये जवाब दीजिए। लेकिन कृपया आप सबसे हाथ जोड़ करके विनम्र विनती करूँगा, आप में से जो भी कोई जातक इसे पूछने का इच्छुक हो या अपनी कुंडली एनालाइज करवाने का इच्छुक हो, तो कृपया हमारे इंस्टीट्यूशन में फ़ोन करके, हमारे मोबाइल नंबर पे या लैंडलाइन नंबर पे फ़ोन करके इसकी विस्तृत जानकारी ले ले कि कैसे आप हमारी फ़ीस पे करके आप अपनी कुंडली की डिटेल विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, आप किसी भी जातक का अगर कोई भी एपिसोड किसी भी कारणवश देखने से रह जाए तो कृपया YouTube पर जाकर डेली का हमारा एपिसोड वॉच कर सकता है और लाभान्वित होकर अपने ज्ञान का चक्षु खोल सकता है। तो मैंने सिर्फ कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों इतना कि अगर आप इस विद्या को सही ढंग से समझना चाहते हैं तो आप कृपया ध्यान दीजिए कि अपने लिए कुछ पढ़ना सीखिए। अपने लिए अगर आप ये 15 मिनट भी दे लेते हैं डेली के, तो मैं ये वादा करता हूँ आपसे 3-4 महीने में आप बहुत अच्छे कैलकुलेशन करने वाले बन सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, वो दिन आ गया है जिसका आप बहुत लंबे समय से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हमारे इंस्टीट्यूशन ने एडमिशन ओपन कर दिए हैं। आप सब लोगों से निवेदन है, जो भी इस विद्या को सही दिशा में सीखने के, समझने के, इसे पढ़ने के इच्छुक हों, वो हमारे इंस्टीट्यूशन में आके हमें संपर्क करके अपना फॉर्म ले जाएं। और क्योंकि हमारी क्लासेस 1 दिसंबर से शुरू होंगी, आप अगर इससे कुछ अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूशन में फ़ोन करके संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं।